गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलो आज हम मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 5 चैप्टर नंबर 5 डज इट लुक दैट सेम द सेम हमने चैप्टर ये स्टार्ट किया था। ओके हम पेज नंबर लास्ट हमने पेज नंबर 80 तक ओके कर दिया था। ओके आई होप आपने वीडियो देखे होंगे और होमवर्क भी थोड़ा कर दिया होगा। ओके वर्कबुक भी आपकी कंप्लीट है। लास्ट में मैं ये वर्कबुक के अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चन 5 चैप्टर नंबर 5 में आपको समझाने वाली हूँ। ओके तो आप लास्ट तक देखिए। ओके बच्चों चलो नाउ देखो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके नाउ विच अमोंग द फॉलोइंग पिक्चर्स विल लुक द सेम हाफ अ टन। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर पिक्चर गिवन है। ओके फर्स्ट सेकेंड ए बी एंड ये सी डी ई ऐसे पिक्चर गिवन है। चलो पहले हम इसको नेम दे देते हैं। ओके ए ये बी पिक्चर। ओके फिर यहाँ पर ये सी ये डी ई फिर एफ जी एच और ओके एच तक हैं। ओके ये सारे पिक्चर आप देख रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पर इस पिक्चर्स में हाफ टन कैसे होगा, तो पिक्चर ए ओके पिक्चर ए को देखो आप, इसको हाफ हम कर सकते हैं। ओके इस तरह से यहाँ से लाइन ड्रॉ करके हाफ कर सकते हैं। इसको यहाँ से भी आप कर सकते हो। ओके बी को नहीं कर सकते, सेम हाफ इक्वल हाफ में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ओके तो आप लिख सकते हो फॉलोइंग पिक्चर्स ऐसे लिख सकते हो आप इसमें फॉलोइंग पिक्चर्स विल लुक द सेम on half turn पिक्चर ए ये पिक्चर ए बी नहीं हो सकता है कि हाफ टर्न नहीं हो सकता है। फिर आप सी को देखो, यहाँ से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो देखो है ना। तो सी इक्वल हाफ टर्न आप कर सकते हो। ओके अदरवाइज़ यहाँ से नहीं करना है तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। ओके तो बी सॉरी सी को कर सकते हो, बी को नहीं कर सकते। ओके ये दोनों को कर सकते हो। फिर ये डी को भी नहीं कर सकते। ओके देखो अगर करोगे भी आप तो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहे। ओके इसलिए इसको नहीं कर सकते। ओके फिर ई ओके देखो आप हाफ टर्न कर सकते हो बच्चों, मतलब कि हाफ टर्न करते हो घुमाते भी हो हाफ टर्न, तो ये सेम इक्वल हो रहा है पोजिशंस। ओके तो इसको भी हम नहीं कर सकते। ओके फिर एच वाला है जो इससे हम घुमाएंगे हाफ टर्न कर सकते हो। ओके हाफ टर्न इसको भी हम ओके हाफ टर्न भी करोगे आप। ओके ऐसे घुमाओगे दोनों ओर से भी तो ये दोनों सेम पोजीशन रहेगी। ओके वन इसकी ये और ये ओके इसको घुमा के देखना है। ओके तो ये सेम है ऊपर नीचे तो इसको हम हाफ टर्न कर सकते हैं। ओके फिर और कुछ ये भी है, देखो ये पिक्चर को हम हाफ टर्न करके सेम पोजीशन में देख सकते हैं। ओके तो यहाँ पर एफ और ये एच। ओके चलो नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी। तो आपको ये पिक्चर ड्रॉ करना है आपकी नोटबुक में और करनी है। ओके homework now activity time. Have you ever seen a windmill? What is it used for? Let us make the toy windmill. Take a sheet of paper, fold it so the pictures, cut off the blue parts of the paper. Your sheet paper will now look like square. अभी एक पेपर लेना है आपको रेक्टेंगल साइड और उसको पेपर को टर्न करना है ऐसे इस तरह से। ओके फिर नीचे की पार्ट को आपको कट करना है तो ये पेपर आपको स्क्वायर में बनेगा। ओके तो यहाँ से देखो ये स्क्वायर बन जाएगा। ओके
नाउ फिर इसे फोल्ड इट अलोंग द रेड लाइन, अभी रेड लाइन से फोल्ड करना है। द ओपन द फोल्ड ड्रॉ अ सर्कल ऑन द शीट शो इन द पिक्चर। ओके, फिर आपको सर्कल ड्रॉ करना है। फिर कट अलोंग द रेड लाइन टिल यू रीच अ सर्कल, यहाँ से देखो कट करना है पेपर को। ओके, फिर आपको इस तरह से वाइन मिल, मतलब कि आप इसे क्या कहेंगे, वाइन मिल। ओके, हमें मार्केट में जाते हो, मेले में जाते हो, तो इस तरह से हमें वाइन मिल मिलती है ना, तो आपने कभी देखी है। तो इस तरह से आपको एक पेपर फोल्ड करना है। फिर न्यू फोल्ड कॉर्नर सच दैट ऑल द होल्स लाई ऑन द टॉप ऑफ द अदर। ओके, ये टोल देखिए यहाँ पर सर्कल बनाया है। ओके, तो यहाँ से कट करना है और इसे यहाँ तक लाना है। ओके, समझ में आए। वी पास द पिन थ्रू द होल्स एंड द फिक्स इट स्टिक, अभी स्टिक से इसको स्टिक करना है। पिन थ्रू द होल एंड फिक्स इट द स्टिक। ओके, फिर योर वाइन मिल इज रेडी, रन विथ एंड सी हाउ फास्ट इट मूव। अभी ये हमें मेले में हम जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो इस तरह से मिलती हैं और आप घर पे भी बना सकते हो। ओके, तो आप अभी फ्री हो तो आपको पेपर लेना है और मम्मी को बोलना ये मुझे हेल्प करें पेपर शीट से इस तरह से इंटरक है हमें गिवन है, तो इस तरह से आपको वाइन मिल घर पे बनानी है। ओके बच्चों, फिर ना देखो, डज यू वाइन मिल लुक अ सेम 1/4 ऑफ द टन। अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि वाइन मिल है तो सेम ऑन द 4/10 ऑफ हो सकती हैं। ओके, देखो ये वाइन मिल है तो यस यहाँ पर लिख सकते हैं, यस हो सकती है टन। ओके, यस माई वाइन मिल look the same on 1/2 of a turn। ओके, 1/4 हाफ नहीं, 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट टर्न हो सकती है। ओके, फिर डज द लुक द सेम ऑफ हाफ अ टर्न डिस्कस। ओके, तो आप इसे हाफ में भी टर्न कर सकते हो, तो इसके अकॉर्डिंग तो हाफ में भी टर्न कर सकते हो। क्यों, और हाफ टर्न करते हो तो सेम इक्वल दिखाई देता है, तो इक्वल टू 1/4 पार्ट। तो यहाँ पर लिख सकते हो आंसर, यस इट लुक द सेम on half a ton because क्यों आप सेम on half a ton because the half ton is equal to 1/4 पार्ट्स। ओके, 1/4 पार्ट इक्वल। ओके, इक्वल जिसे दिखाई देते हैं। देखो ये 4 चारों ओर से देखो सेम ही दिखाई दे रहे, तो हाफ टर्न करो या फुल टर्न करो या 1/4 टर्न करो आप। ओके, तो ये चारों ओर से इक्वल ही दिखाई देंगे। ओके, नाउ चलो यहाँ पर एक योर वाइन मिल इज़ रेडी। ओके, आपने भी कभी वाइन मिल देखी है। ओके, तो आपने देखी होंगी क्योंकि ये बच्चों के लिए खेलने की चीज़, आप छोटे थे तब थोड़े शायद मेले में यहाँ वहाँ गए होंगे, घूमने की जगह पे ये होती है वाइन मिल। ओके, तो हम देखते हैं कि वो हवा जिस तरफ से हवा बहती है तो उस तरह से वो ऐसे घूमती है। और आपने ये छोटी ओके प्ले वाली, बट हमने वाइन मिल भी देखी है जो यूज़ होता है जनरेट
इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ होती है, बड़ी बड़ी वाइंड मिल। ओके, आप कभी ट्रेन में बैठ के जाते हो तो फार्म खेतर आते हैं तो ऐसे खेत वाली जगह में वाइंड मिल लगी रहती है। ओके, कभी आप ट्रेन में बैठ के जाओ और विंडो के बाहर आप नज़र करो, कहीं आप देख सकते हो कि वाइंड मिल होती है, मतलब कि वाइंड मिल यूज़ होती है जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इट इज़ ऑल्सो यूज और पंपिंग वाटर, ग्राइंड ग्रेन, ओके, स्ट्रीट लाइट एक्सेट्रा के लिए उसकी यूज़ होते हैं। ओके, नाउ डज द फैन लुक द सेम 1/4 टन। ओके, ये फ़ैन है तो 1/4 टन हो रहा है। ओके, चलो देखो ये बिफोर टर्निंग। ओके, बिफोर टर्निंग के पहले। ओके, और ये आफ्टर 1.5 टन के बाद में, देखो ये सेम है। ओके, तो इसको कैसे भी घुमाओ आप तो सेम ही दिखाई देगा। ओके, नाउ अभी यहाँ पर विल दिस फैन ऑल्सो लुक द सेम आफ्टर 1/4 टन रो इन द येलो बॉक्स। अभी आपको देखो बिफोर टर्निंग और आफ्टर टर्निंग, मतलब ये इस तरह से आपको यहाँ पर ड्रॉ करनी है। ओके, येलो पार्ट है। ओके, तो जो येलो पार्ट है वो ऊपर की साइड होगा। ओके, देखो यहाँ पर मैंने बिफोर टर्निंग इट ऐसे है और ये येलो बॉक्स में मैंने आफ्टर 1.5 टन ड्रॉ कर दिया है। ओके, समझ में आ रहा है? देखो अब अभी यहाँ पर क्वेश्चन है विल दिस फैन ऑल्सो लुक द सेम आफ्टर 1.5 टन। ओके, तो ड्रॉ इन येलो बॉक्स, तो देखो इसका आंसर होगा नो दिस फैन। आंसर क्या लिखेंगे हम? नो, क्योंकि देखो येलो वाला पार्ट ऊपर आ रहा है, ये ब्लू वाला पार्ट इस अदर साइड जा रहा है ना, तो नो दिस फैन does not look that the same after 1/4 टन। ओके, बिकॉज क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? तो बिकॉज ऑरेंज कलर मतलब कि येलो कलर है। ओके, जो ये येलो कलर फिल किया ना, ये कलर। ओके, इस कलर की बात करें तो आप यहाँ पर ऑरेंज कलर कर दें, क्योंकि ये देखो ऑरेंज कलर है ना, यहाँ पर ऑरेंज कलर कर दिए। ओके, तो ये ऑरेंज कलर है, ऑरेंज ब्लेड है ना उसकी, तो ऑरेंज ब्लेड विल टेक the place of blue blade on 1/4 टर्न। ओके, 1/4। तो आपको भी बच्चों आपकी नोटबुक में ये दोनों हैं जो आफ्टर टर्निंग इट एंड आफ्टर बिफोर टर्निंग और आफ्टर टर्निंग वाली ड्राइंग करनी है और ये आंसर लिखना है। क्योंकि देखो यहाँ पर 1/4 टर्न करने के बाद में ये कलर वाली ब्लेड है ना, उसकी जगह बदल जाती है। ओके, तो इसीलिए हम सेम दिखाई नहीं देता। ओके, चलो ना प्रैक्टिस टाइम। अमोंग द फॉलोइंग शेप फाइंड आउट द विच वंस वुड लुक द सेम आफ्टर 1/4 पुट अ राइट। ओके, यहाँ पर हमें राइट और पुट अ रॉन्ग शेप दैट विल नॉट लुक द सेम आफ्टर द हाफ टर्न। ओके, 1/4 टर्न के बाद में और आफ्टर हाफ टर्न के बाद में सेम दिखाई देता है, तो हमें राइट या रॉन्ग लिखना है बच्चों। के तो चलो आंसर हम देते हैं। फर्स्ट देखो, आप फर्स्ट पिक्चर देखो, फर्स्ट पिक्चर में देखो
फर्स्ट पिक्चर देख रहे हो बच्चों, तो ये तो 1/4 टर्न करेंगे तो भी ये सेम नहीं दिखाई देगा, और 1.5 करेंगे तो भी ये सेम नहीं दिखाई देगा। ओके, सेकंड पिक्चर देखो, यहाँ पर भी 1.5 करेंगे। ओके, 1.5 करेंगे तो ये सेम नहीं दिखाई देगा। ओके, 1/2 पार्ट करेंगे ना टर्न, तो ये सेम दिखाई देगा। ओके, नाउ थर्ड 4, 5 और 6 नंबर का पिक्चर है, तो 1/4 टर्न करेंगे थर्ड नंबर के पिक्चर को। ओके, तो ये 1/4 पार्ट करेंगे तो ये नहीं दिखाई देगा। ओके, 1.5 करेंगे तो ये सेम इक्वल थोड़ी दिखाई देगी। ओके, और ये पिक्चर है 4 नंबर का, तो 1.5 देखो ये चारों ओर से सेम है, मतलब कि ये सेम दिखाई देगा। ओके, और 1.5 तो भी ये इक्वल लुक लाइक, ओके, लुक इक्वल। ओके, नाउ 5 नंबर में 1/4 आप टर्न करेंगे तो ये लुक लाइक नॉट इक्वल। ओके, तो ये नॉट इक्वल, एंड ये 1.5 करेंगे तो इक्वल लाइक दिखाई देगा। ओके, और ये 6 नंबर का है, तो आप 1/4 पार्ट इसका टर्न करेंगे तो लुक लाइक सेम। ओके, और 1/2 पार्ट में करेंगे तो भी टर्न करेंगे तो भी ये लुक, क्योंकि ये चारों ओर से देखो इक्वल है दिखाई दे रहे हैं ना, समझ में आया बच्चों। और नाउ ये 7 नंबर का है, देखो तो ये थोड़ा डिफरेंट है। ओके, तो 1/4 करेंगे ना तो टर्न करेंगे तो ये लुक नॉट इक्वल। ओके, इक्वल नहीं दिखाई देगा। ओके, और ये 1/2 टर्न करेंगे ना, ये हाफ टर्न करेंगे तो ये सेम पोजीशन से दिखाई देगा। ओके, सेम इक्वल दिखाई देगा इसी तरह से। ओके, फिर 8 नंबर का देखो, ये 8 नंबर का है, दोनों देखो ये 8 नंबर की है, तो दोनों 1/4 करेंगे क्योंकि ये पूरी ओर से सेम है, तो कैसे भी टर्न करो, हाफ टर्न करो, 1/4 टर्न करो, तो ये इक्वल ही दिखाई देंगे। ओके, ये 8 नंबर का आंसर। ओके, ये 7 नंबर का आंसर, ये 6 नंबर का है। ओके, ये 4 नंबर का और ये 3rd नंबर का। ओके, तो आपको ये ड्राइंग करनी है नोटबुक में, और ये इस तरह से आंसर आप राइट करेंगे। ओके, इन नोटबुक। ओके, योर नोटबुक। चलो नाउ ट्राई एंड चेंज द शेप इन द सच अ वे, try and change the shape in such way that the new shape remain the same on the given is a half turn. Okay, चलिए यहाँ पर अभी हमें ड्रॉ करना है इस तरह से सेम। ओके, तो यहाँ पर मैं ऑरेंज है, तो यहाँ पर एक बॉक्स, सेम साइज की आपको बॉक्स बनानी है। ओके बच्चों, मेरे पास ये सेम कलर नहीं था बच्चों, तो इसलिए मैंने ऑरेंज लिया है। तो आपके पास अगर सेम कलर हो तो आप इस तरह से स्क्वायर बॉक्स ड्रॉ करें। फिर नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड पिक्चर देखते हैं। ओके, ये पिक्चर देखो आप, 1 2 3। ओके, यहाँ पर अभी ये कलर है, तो ये कलर यहाँ पर मैं कि ये हमारा आंसर बन गया। ओके, फिर देखो अभी इसे देखो, हमें सेम करना हो, इक्वल दिखाई दे करना हो, तो ये सर्कल यहाँ पर भी हमें वो करना पड़ेगा। ओके, इस साइड भी, तो ये
तो भी इक्वल ही दिखाई देगा। ओके, अंडरस्टैंड इट नाउ। चलिए, ये तो इक्वल ही दिखाई दे रहा है। ओके, ऐसे करेंगे ना, आप टर्न करेंगे तो ये नीचे की ओर होगा और ये ऊपर की ओर होगा। ओके, समझ में? और ये है यहाँ पर। ओके, आप इसको टर्न करेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगी पिक्चर। देखो, और ये है टर्न करेंगे तो लाइक इस तरह से, आई थिंक ये इस तरह से बनेगी। ओके, समझ में आए बच्चों? नाउ चलो, ड्रॉ द फॉलोइंग शेप वुड यू लुक लाइक ऑन 1/4 टर्न हाफ टर्न। अभी इसको हमें ये शेप है 1/4 टर्न में टर्न करना है, तो किस तरह से दिखाई देगा? हाफ टर्न में करेंगे तो किस तरह से दिखाएगा? चलो, ये है फर्स्ट ट्राइंगल, तो 1/4 करेंगे तो ये ओनली थोड़ा चेंज होगा, तो इस तरह से होगा। ओके, और हाफ करेंगे तो ये जो पोजीशन है ना, ऊपर की ओर जाएगी। ओके, फिर यहाँ पर ये स्क्वायर। ओके, ये स्क्वायर है तो हाफ में, आप हाफ में टर्न करो या फुल में टर्न करो। देखो, स्क्वायर तो हर एक और से देखेंगे आप, टर्न करेंगे क्योंकि ये सारे इक्वल है उसके। ओके, साइड तो दोनों सेम दिखाई देंगे। ओके, कैसे भी टर्न करो, हाफ करो, फुल करो, तो वो सेम ही दिखाई देगा। अभी नाउ देखो, अभी ये रेक्टेंगल है। ओके, तो रेक्टेंगल आप 1/4 टर्न करेंगे ना, तो आई थिंक कैसे दिखाई देगा? ऐसे ही। ओके, ये ऐसे दिखाई देगा, बट आप हाफ टर्न करेंगे ना तो घूम के फिर ऐसे ही आ जाएगा। ओके, ऐसे ही होगा ये टर्न, इस तरह से यहाँ पर, मतलब कि ये सेम पोजीशन टर्न करने के बाद भी रहेगी, हाफ टर्न करने के बाद भी। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, और ये है हेक्सागोन है जिसे हमें टर्न करना है 1/4 टर्न करना है। चलो, आप देखो कैसे दिखाई देगा ये। चलो, मैं ये कलर के लिए ये रेड कलर यूज़ करी। ओके, अगर आपके पास सेम ऐसा कलर हो तो आप यूज़ कर सकते हो। ओके, 1/4 करें ना तो ये ऊपर की साइड आएगा। ओके, और 1.5 करेंगे ना तो ये देखो, ये यहाँ से ये। ओके, तो भी ऐसे सेम ही दिखाई देगा।
चलो समझ में आया। तो आपको ये टेक्स्ट बुक में तो करना ही, नोटबुक में भी आपको करना है। चलो, बीच ऑफ द वो से डू नॉट लुक द सेम ऑन द 1 and 4 turn, which shape do not look the same on the 1 and 2 turn। अभी यहाँ पर क्वेश्चन हमें पूछा है कि कौन से शेप हैं जो 1 and 4 टर्न करने के बाद भी इक्वल नहीं दिखाई देते, ओके, और 1.5 टर्न करने के बाद भी इक्वल नहीं दिखाई देता है। तो आपको आंसर लिखना है द शेप, ओके, शेप A and shape C, M shape and shape D, ओके, ये शेप, ओके। डू नॉट लुक सेम ऑन द टर्न, देखो ये भी सेम नहीं दिखाई दे रहा है, C नंबर का भी देखो ये सेम नहीं दिखाई दे रहा, और ये भी सेम नहीं दिखाई दे रहा, ओनली फॉर B है जो 1 and 4 टर्न करने के बाद सेम दिखाई दे रहा है, ओके। तो A, C and D do not look the same, okay, on 1 and 4 टर्न, ओके। चलो इसके आंसर में यहाँ पर आपको फुल लिख के दिखाती हूँ, ओके। यहाँ पर लिखना है शेप, आंसर शेप A, C and D do not look the same on 1 and 4 turn, okay। Now next, which shape do not look the same on 1.5 a turn, तो अभी कौन से तो उसका आंसर है शेप A, ओके। ओनली शेप A does not look the same on 1.5 a turn, okay। Now next, which pen will look the same on the 1 and 3rd loop, okay। 1 and 3rd टर्न करना है अभी आपको। चलो ये है B, ओके। फैन A will look the same after 1 and, देखो ये तीनों और सेम है, तो ये 1 and 3rd पार्ट भी आप टर्न करोगे 1, 2 and 2, तो ये तीनों और से सेम ही दिखाई देगा, तो ये राइट, ओके। चलो नाउ ड्रॉ द शेप आफ्टर 1 and 3rd, अभी शेप हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है आफ्टर 1 and 3rd के बाद में, ओके। चलो यहाँ पर ये लाइन है, तीनों ओर से देखो सेम ही है, तो ओके। और ये मतलब कि इस तरह सेम ही दिखाई देगा, ओके। आप टर्न करोगे ना तो भी सेम ही दिखाई देगा, ओके। तो आपको इसमें कलर फिल कर देना है, ओके। अच्छे से यही सेम यहाँ पर ड्राइंग कर देनी है, ओके, क्योंकि सेम दिखाई दे रहा है। आप 1 and 3rd टर्न करके देखो, ओके, चीज़ को। चलो नाउ नेक्स्ट, चलो अभी हम 1 and 6 टर्न। कैन यू सी द शेप लुक द सेम ऑन 1 and 6 टर्न, ओके। अभी ये शेप है, इसको 1 and 6, ओके, टर्न करके देख सकते हो आप। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 पार्ट है, ओके। तो 1 and 6 आपको टर्न करना है। चलो यहाँ पर थोड़े
ये इसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे। ओके, चलो ये 1 and 3 और 1 and 6। देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने सेट को 1 and 3 टर्न करने से कैसे दिखाई देता है और 1 and 6 टर्न करने से भी कैसे दिखाई दे रहा है, तो आपको भी ये ड्रॉ कर देनी है। ओके, देखो ये सारे इक्वल हैं, तो 1 and 3 करने से ये सेम ही पोजीशन रहेगी, और यहाँ पर 6 टर्न करने में ये बीच वाला पोर्शन है, देखो तो टर्न हो रहा है ना, ये तीनों सेम पोजीशन रहेगी, ये भी। ओके, और ये सारे। ओके, अंडरस्टैंड। तो आपको इस तरह से ड्राइंग कर देनी है। चलो नाउ नेक्स्ट, look at the following shape, find out which of this figure look the same on 1 and 3, mark them which right, and which are the term that will not look after the 1 and 3 mark the रॉन्ग साइन। मतलब कि 1 and 3 में टर्न करने से सेम दिखाई दे रहा है तो उसको राइट करना है, सेम नहीं दिखाई दे रहा है तो उसको रॉन्ग करना है। चलो 1 and 3 करने से ये सेम दिखाई देगा तो नो, क्योंकि कलर वाला है। ओके, तो चेंज तो होगा ना थोड़ा कलर, और ये भी नहीं। ओके, क्योंकि यहाँ पर देखो ये कलर डिफरेंट है। ओके, अगर सेम होते ओके तो सेम दिखाई देता। और फिर नाउ 3rd नंबर में भी ये भी नहीं दिखाई देगा। ओके, फिर नाउ नेक्स्ट ये 4 नंबर का सेम दिखाई देगा। ओके, ये 5 नंबर का सेम दिखाई देगा। ओके, फिर 6 नंबर ये भी है जो सेम दिखाई देगा, और 7 नंबर है ये भी टर्न करने से सेम दिखाई देगा। चलो नाउ ट्राई एंड चेंज द शेप बिलो द सच वे दैट दे लुक द सेम ऑन द 1 and 3rd टर्न। ओके, चलो अभी क्या बोलने की, ट्राई एंड चेंज शेप बिलो इन द सच वे दैट लुक द 1 and 3rd। मतलब कि यहाँ पर इक्वल दिखाई देने के लिए आप यहाँ पर क्या यूज करोगे, तो फर्स्ट में देखो डिलीट द ब्लू डॉट शेप 1, ये शेप 1 है ना, तो ये आप ब्लू डॉट डिलीट कर दोगे ना, तो आप कौन सी भी टर्न करोगे तो आपको सेम दिखाई देगा। ओके, शेप 2 में है जो ऑल द डॉट शेप 2 विद द शेप कलर, सेम कलर फील करना है। सारे डॉट में सेम कलर अगर फील कर देंगे तो ये कौन सी भी साइड आप टर्न करोगे तो सेम ही दिखाई देगा। ओके, फिर यहाँ पर 3rd नंबर की शेप में देखो, फील द सेम कलर ऑफ द ऑल ब्लेड्स आर सेम। अगर ये सेम देखो, ये ब्लू है और ये ऑरेंज है, बट आप ये सारी ब्लेड में सेम कलर फील कर दोगे तो आप किसी भी और टर्न करेंगे, 1 and 3rd करेंगे, 1 and हाफ करेंगे तो ये सेम दिखाई देगा। ओके, फिर नाउ यहाँ पर देखो ये 6 स्मॉल ट्राइंगल हैं। ओके, अभी यहाँ पर भी क्या बोलें कि 6 कीप साइज ऑल द 6 स्मॉल ट्राइंगल्स द सेम। मतलब कि यहाँ पर ट्राइंगल की शेप सेम डालनी है। ओके, और फिर इसमें ये सेंटर में जो डॉट बना है ना, येलो डॉट, ओके, उससे मिटा देना है। तो ये आपको कैसे भी टर्न करेंगे ये सेम दिखाई देगा। ओके, समझ में? अभी आपको ड्रॉ द सेम शेप विच अ लुक द 1 and 3rd। ओके, अभी ड्रॉ द शेप विल लुक द सेम आफ्टर 1 and 3rd। ओके, और नेक्स्ट है ड्रॉ द सेम शेप विच द लुक सेम आफ्टर 1 and 3rd। ओके, तो ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ दोनों के क्वेश्चन के आंसर। तो आपको भी आपकी नोटबुक में ड्रॉ करना है। ओके, नाउ फर्स्ट ये 3rd और 4th नंबर के आंसर इस तरह से ड्राइंग होगी बच्चों। ये 3rd नंबर का, ओके, और ये 4th नंबर में। ओके, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है।
आपको ये आपकी नोटबुक में ड्रॉ करना है। ओके बच्चों, नाउ देखो हम आपकी मैथमेटिक बुक ओपन करें। यहाँ पर डज इट लुक द सेम। ओके, यहाँ पर मैंने पेंसिल से आंसर फिल कर दिए। ओके, ये हमने जो चैप्टर पढ़ा ना वही। ओके, तो आप भी आपकी वर्कबुक में इस तरह से कर दें। मैं ये इस वीडियो के साथ में इसकी PDF प्रोवाइड कर रही हूँ। ओके, बट आपको सब पेंसिल से करना है। ओके बच्चों, देखो ये पेंसिल से आंसर है। ओके, यहाँ पर इक्वल टू पार्ट में ये डिज़ाइन को और कलर फिल करना है। ओके, आपको इसमें मम्मी को बोलो आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके कलर फिल करना है। ओके, फिर ये देखो इस एग्जाम्पल की तरह यहाँ पर भी मैंने ये टेक्स्ट बुक में आंसर करवाए थे। ओके, ये देखो लाइन बनानी। ओके, ओनली 4 लाइन बनानी है। समझ में आया? ये ओनली 4 लाइन बनानी है। ओके, आप बोलना मत कि यहाँ पर आंसर तो गिवन नहीं है। ये ओनली 2 पार्ट में डिवाइड करना है, इक्वल 2 लाइन बनानी। ओके, और यहाँ पर राइट रॉन्ग कर दिए हैं मैंने, राइट करना था। ओके, और फिर ये ऐसे ड्राइंग करनी थी। अभी हमने टेक्स्ट बुक की ना ऐसे। ओके, ये सेम यहाँ पर ड्रॉ करना है। जस्ट से 9 में आंसर राइट करना था। ओके, ओनली ये अभी मैंने क्वेश्चन करा है टेक्स्ट बुक में, उसमें से लेके आंसर ये दोनों फिल कर देना। ओके, ये रहा टेबल। ओके, जो ये पिक्चर है उसकी यहाँ पर आंसर गिवन है। ओके, ये 3 है जो मैंने आंसर लिख दिए। ये दोनों का आपका फुल आंसर राइट करना है। ओके, टेक्स्ट बुक में अभी मैंने करवाया। ओके, चलिए यहाँ पर अभी जो हमने 3rd and 4 नंबर का क्वेश्चन किया ना, ये ओके, यहाँ पर ये करना है। और ये इसकी मैं PDF प्रोवाइड कर रही हूँ। ओके बच्चों, तो टेंशन मत लेना। ओके, चलो नाउ टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।